वेलकम टू ज्ञान सेतु। तो इस वीडियो में हम अपने बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट का सेट नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आप आगामी बिहार दरोगा एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आराम से चीज़ों को देखिए, आप क्वेश्चन करिए, समझिए अच्छे से। हर एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कशन कराया जा रहा है। इसकी कंप्लीट पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। आइए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर पहला की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन स्थल सूर्यकोटदा किस राज्य में स्थित है जहां से घोड़े के अस्थि पंजर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो सूर्यकोटदा ये भारत के गुजरात राज्य में अवस्थित है। सूर्यकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक संदर्भ स्थल है जिसकी खोज 1964 में जेपी जोशी के द्वारा करी गई थी। यहाँ से हमको सिंधु घाटी सभ्यता के घोड़े के अवशेष देखने को मिले हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर नगलपुरम नामक एक नगर की स्थापना की थी। वे किस वंश से संबंधित थी उनकी माता? तो ये मुनली तुलु वंश से संबंधित थी। कृष्णदेव राय 1509 से 1529 तक ये पूरे इनकी टाइम पीरियड रही है और विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के एक महान शासक हुआ करता था। उसके शासनकाल में तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है क्योंकि उन्होंने अमुक्तमाल्यवध नामक ग्रंथ की रचना करी थी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, तुलु वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता में किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था जिसके बाद कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने पर सहमति जताई थी? तो गांधी इरविन पैक्ट में 1931 के दिन हस्ताक्षर हुआ था। ये गांधी इरविन पैक्ट मुख्यतः उस समय का तत्कालिक वायसराय लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए ब्रिटेन रवाना हुए थे। ठीक, तो राइट आंसर ये ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं? तो यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र जो है विफल हो जाती है तो उस कड़ी में अनुच्छेद 356 के द्वारा वहां पर राष्ट्रपति का शासन लागू किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है तो वे राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं। इसकी उद्घोषणा जो है 2 माह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित आवश्यक होगी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ हम आदेश देते हैं होता है? तो ये मेनली परमादेश का होता है कि हम आदेश देते हैं। परमादेश याचिका का अर्थ हम आदेश देते हैं होता है। यह न्यायालय द्वारा एक सार्वजनिक अधिकारी या संस्था को उसके कर्तव्यों को, संवैधानिक कर्तव्यों को पालन करने का निर्देश देने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में मूलतः 47 विषय थे। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसमें कितने विषय जोड़े गए जिससे इनकी संख्या बढ़कर के 52 हो गई? तो 5 विषय को जोड़ा गया था और ये 52 इनकी संख्या बढ़कर के हो गई। तो 5 विषय कौन कौन? तो शिक्षा, वन, नापतोल, वन्यजीव और पशु पक्षियों का संरक्षण और उनका न्याय प्रशासन, ये 5 चीज़ों को समवर्ती सूची में जोड़ करके इनकी टोटल विषय की संख्या 52 करी गई थी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है किस द्वीप समूह में स्थित है? तो स्ट्रोम्बोली जो ज्वालामुखी है ये मुख्यतः लिपरी द्वीप जो कि इटली में अवस्थित है वहाँ पर ये ज्वालामुखी अवस्थित है। स्ट्रोम्बोली इटली के उत्तर में स्थित एक लिपरी द्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें से सदैव गैस एवं प्रज्वलित पदार्थ निकलते रहते हैं जिससे आसपास का क्षेत्र काफ़ी प्रकाशित रहता है और इसलिए इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत में ब्लैक पैगोडा नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो ब्लैक पैगोडा नाम की सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में अवस्थित है। उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित कोणार्क का सूर्य मंदिर ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। यह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा क्रेटर झील लोनार झील किस राज्य में स्थित है जो कि उल्का पिंड के प्रभाव से बनी है? तो लोनार झील ये महाराष्ट्र में अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन वर्तमान में किस संगठन के द्वारा किया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन वर्तमान में ये हमारी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करती है, जो कि मई 2019 में CSO और NSSO का विलय करके इसको NSO बना दिया गया था। CSO जो कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन थी, इसको मिला करके और इसको राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय बनाया गया था। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि गिनी गुणांक का प्रयोग अर्थशास्त्र में किसको मापने के लिए किया जाता है? तो गिनी गुणांक का जो प्रयोग होता है अर्थशास्त्र में आय की असमानता को मापने के लिए किया जाता है। गिनी गुणांक आय के धन के वितरण में असमानता की माप करता है, जिसका मान 0 से 1 के बीच होता है। 0 का मान पूर्ण समानता को दर्शाता है, जबकि 1 का मान पूर्ण असमानता को निरूपित करता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाती है तो उसके तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यदि ध्वनि तरंग की आवृत्ति को बढ़ाई जाती है तो उसका जो तरंग दैर्ध्य होगा वो घटेगा, क्योंकि आप जानते हैं वेग बराबर फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इंटू आपकी तरंग दैर्ध्य ये होती है। और इसमें यदि आप उस आवृत्ति को फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो वेवलेंथ भी आपकी बढ़ेंगी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ऑप्टिकल फाइबर का संदेश संचार के लिए प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर ये मेनली पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करने वाली एक कांच या प्लास्टिक की नली होती है। इसमें प्रकाश का संकेत बिना ऊर्जा ह्रास के अधिक तीव्र गति से लंबी दूरी तक संचारित कर सकते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लोहे पर जस्ता की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिससे लोहे को जंग से बचाया जाता है? तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है गैल्वेनीकरण। लोहे या इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की पतली परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को हम गैल्वेनीकरण कहते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एक्वारेजिया जो कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का किस आयतन में अनुपात इसको मिलाया जाता है जिसे अम्लराज बनता है? तो आप जानते हैं आपकी सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल ये दोनों को 3:1 के अनुपात में यदि मिलाते हैं तो वो अम्लराज या फिर एक्वारेजिया बनती है। यह अत्यंत संक्षारक द्रव्य होता है जो कि सोने और प्लैटिनम जैसे उत्कृष्ट धातुओं को भी गलाने का कार्य करता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? इसमें से कौन सा लौह युक्त प्रोटीन पाया जाता है? तो मानव शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन जो होता है मेनली लाल रक्त कणिका या हीमोग्लोबिन के द्वारा होती है। हीमोग्लोबिन फेफड़ों से ऑक्सीजन से जुड़ करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और शरीर के सभी ऊतकों तथा ऑक्सीजन तक यहाँ पर पहुँचाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिकी का जनक किसे माना जाता है जिन्हें मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किए थे? तो आनुवंशिकी के जनक ये आपकी ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है या फिर ग्रेगर जोहान मेंडल को माना जाता है। ऑस्ट्रियाई पादरी एक ग्रेगर जोहान मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। उन्होंने उद्यान मटर के पौधों पर संकरण करके और नए नियमों का प्रतिपादन किया था और संकर प्रकार के बीज का निर्माण किया था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि रऊफ किस भारतीय राज्य किस केंद्र शासित प्रदेश का लोक प्रसिद्ध नृत्य है? तो रऊफ जो है ये मेनली जम्मू कश्मीर की एक लोक प्रसिद्ध नृत्य है। यह मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा रबी फसल की कटाई के अवसर पर और ईद जैसे उत्सवों पर सुंदर पोशाकें पहन करके किया जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर जम्मू कश्मीर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में अवस्थित है।
इसकी स्थापना 29 जुलाई 1957 को हुई थी और इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। यह संस्था विश्व में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्य करती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? तो भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य ये मेनली मुंगेर जिला में अवस्थित है, जो कि खड़गपुर पहाड़ी के मध्य में स्थित है। यह अभयारण्य अपने गर्म कुंडों और समृद्ध विविधता के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21 नंबर, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले को अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो ये सारण जिला को बिहार में अपराधी जिला घोषित किया गया था, क्योंकि 1942 के अगस्त क्रांति के दौरान सारण जिले में स्वतंत्रता सेनानियों ने व्यापक विद्रोह किया और ब्रिटिश शासन की समांतर व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया। अत्यधिक उग्र जन आंदोलन के कारण ब्रिटिश सरकार ने सारण को एक अपराधी जिला के तौर पर इसको घोषित किया था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बिहार का कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे पूर्व से पश्चिम की ओर जोड़ता है और ईस्ट इंडिया वेस्ट कॉरिडोर का हिस्सा है? तो बिहार का ये NH 27 जो कि पूरे आपके उत्तर से पूर्व से पश्चिम को जोड़ता है। दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है जो कि पोरबंदर से सिलचर तक जाने वाली ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का एक हिस्सा है, जो कि बिहार में यह गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया से होते हुए गुजरता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि वर्ष 2025 में 97वां ऑस्कर अवार्ड समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? तो ये एनोरा नाम की एक फिल्म को सर्वश्रेष्ठ अकेडमी अवार्ड्स के नाम से दिया गया है। इसके निर्देशक शॉन बेकर की फिल्म थी ये एनोरा। इस सर्वश्रेष्ठ फिल्म का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार इसको दिया गया है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2025 से 26 में केंद्रीय बजट के अनुसार सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने का उद्देश्य है हरित बुनियादी ढांचे की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए धन जुटाना। तो भारत सरकार द्वारा जारी सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड से प्राप्त राशि का उपयोग पर्यावरण अनुकूलन एवं कार्बन उत्सर्जन वाली हरित योजनाओं जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ई वाहनों इत्यादि के लिए निवेश किया जाएगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की हमारी ये लास्ट क्वेश्चन हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो सबसे न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला जो है ये पूर्णिया है। सबसे कम इसमें है लगभग 51.08% इसमें टोटल जनसंख्या है। लेकिन रोहतास जिला की बात करते हैं तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जो कि 73.37% वाला ये जिला है। तो बस आज की ये हमारी लेक्चर फिर से कंप्लीट रही। मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में। अगर आप PDF लेना है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्ञान सेतु PDF करके सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको ये चैनल मिलेंगे और उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर कंप्लीट PDF देखने को मिल जाएगी। तो मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।